हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को बता दूं मैं EMRS में टोटल जो नर्सिंग के पोस्ट है अपने वो आप देख लीजिएगा। कितने पोस्ट है यहाँ पर 500। कितने पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 23 तारीख से, मतलब आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग इसको भरना स्टार्ट कर सकते हैं आज ही से। दो फेज में एग्जाम होगा, प्री और मेंस। दो फेज में एग्जाम होगा, प्री और मेंस में। टोटल जो नर्सिंग पोस्ट है बेटा, टोटल नर्सिंग पोस्ट 550 नर्सिंग पोस्ट है। टोटल 550 टोटल 550 नर्सिंग पोस्ट है। ये बात याद रखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहां पर कितनी पोस्ट है आप लोगों के लिए। कैटेगरी वाइज देख लीजिए। फीमेल स्टाफ नर्स में टोटल 550 है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 224 है, ईडब्ल्यूएस की 55 है, ओबीसी एनसीएल की 148 है, एससी की 82 है, एसटी की 41 है, वीआई ये अब कैटेगरी में आ रहे हैं, वीआई एचआई और एलडीए पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनमें 708 और अदर्स में आ रहे हैं 7, और ईएसएम में जो है 55। टोटल कितनी पोस्ट है? 550 पोस्ट है। अब सवाल ये उठता है कि साहब यहां पर कौन सी कैटेगरी के लिए कौन एलिजिबल है, नर्सिंग में कौन कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सर हमको बता दीजिए। तो देखिएगा नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को बहुत कुछ जो है समझ में आ जाएगा। कंपोनेंट्स देख लीजिए, प्री और मेंस 2 टेस्ट होंगे। जो प्री टेस्ट होगा वहां पर आपको यहां देख लीजिएगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज, आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इन टोटल इनके 10, 15, 15, 30 टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। 2 घंटे का पेपर होगा। जो टायर 1 का पेपर है वो 2 घंटे का होगा, और इन सभी लैंग्वेज में मिलेगा। आसाम, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गौरो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, इन सभी लैंग्वेज में आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इसका मेंस का पेपर होगा टायर 2। यहां देखिएगा इसका टायर 2 होगा, और टायर 2 में जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 55 होंगे, जो 100 मार्क्स के होंगे, जहां ऑब्जेक्टिव भी होंगे और सब्जेक्टिव, मतलब उनके आंसर भी आपको लिखना है कि बताओ ईसीटी क्या होता है, बताओ ईसीजी क्या होता है। आपसे लिखवाएगा 2-2, 3-3 पेज में आपको आंसर लिखने होंगे। और ये कितने टेस्ट कितने घंटे होगा? 3 घंटे का, मतलब एक ही पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव भी होंगे और सब्जेक्टिव भी होंगे। 3 घंटे का होगा। अब बात आती है सर इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में बता रहा हूं, इसको बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है इसके ऊपर। तो आप मेरी बात को बड़ा ध्यान से जो है वो गौर करके सुनिएगा। देखिएगा फीमेल स्टाफ नर्स, मैं इसको थोड़ा सा आराम से वो कर देता हूं आप लोगों के लिए। फीमेल स्टाफ नर्स जो ऊपर देखिएगा 1, 2, 3, कि भाई आपके पास इनमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1, 2, 3 ये एसेंशियल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये जरूरी है, मतलब 1, 2, 3 आप तीनों देख लीजिएगा। पहली बात तो आपकी एज 35 साल से ऊपर नहीं हो, अप टू 35 ईयर 35 साल होनी चाहिए। या तो आपने बीएससी नर्सिंग किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या आपने रेगुलर बीएससी नर्सिंग किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मतलब ये तीनों तो होनी चाहिए। अब इसके अलावा आपके पास मतलब चाहे नर्सिंग हो चाहे पोस्ट बेसिक हो, चाहे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरएन या आरएम, जो किसी भी स्टेट ऑफ नर्सिंग काउंसिल से हो सकता है। और तीसरी बात, आपके पास 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल के अंदर। याद रखिएगा, आफ्टर एक्वायरिंग 1 एंड अबो, 1 अबो मतलब आप कोई भी किया हो इनमें से, पहला करने के बाद ये है। मेरी बात सुनिएगा, एक्सपीरियंस सबके लिए है। मैं आपको बड़े डिटेल से बता दिया है कि बीएससी ऑनर्स आपने किया हो, रेगुलर किया हो या पोस्ट बेसिक किया हो, इन तीनों में से कुछ भी किया हो, साथ ही साथ रजिस्टर्ड है आरएन और आरएम के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास यहां 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए एक्वायरिंग आफ्टर 1 एंड अबो, मतलब ये पहले के करने के बाद होना चाहिए। 2.5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास सही जरूरी है। तो ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया कि ये जरूरी है, आपके पास होना चाहिए। और इसका एग्जाम, इसके फॉर्म चल रहे हैं अभी 23 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिएगा नर्सिंग अड्डा 24/7 पर ये बैच स्टार्ट हो रहा है इसका EMRS के लिए। कौन सा? फीमेल स्टाफ, फीमेल के लिए लक्ष्य है।
जो कि आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। AMRS टायर 1 और टायर 2। वाई नाउ पर क्लिक करिएगा। कूपन कोड क्या है दोस्तों, Y930 लगाइएगा, अप्लाई करिएगा और 1825 रुपए में आपको ये बैच जो है वो अभी मिल रहा है अर्ली बर्ड, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के 50 बच्चों को ये कम में मिलेगा, फिर उसके बाद इसकी रेट जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी, याद रखिएगा। तो अभी आप इस बैच को पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एकदम ऊपर डिटेल मैंने बता दिया है, तो बिना जो है कंफ्यूज हुए, पहले भी मैंने यही बोला था लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, लेकिन सेम बात मैं आपको दोहरा रहा हूं, अभी आप इसको भर दीजिए फॉर्म को अगर आपके पास पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो। फिर मैं मिलूंगा, कोड याद रखिएगा Y930 लगा के आइएगा तो आपको फायदा जो है बहुत कुछ मिलने वाला है। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।